एनडीए 2 2025 में पॉलिटी सेक्शन में जो आपको दिक्कतें हो सकती हैं आज के इस वीडियो में, उन सारी दिक्कतों का मैं निवारण दे दूंगा। बने रहिएगा आखिर तक इस वीडियो के अंदर। देखो इसके साथ साथ है ना, आपको एक तोहफा भी मेरे साथ से हो जाएगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, या जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी सेक्शन से, वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं बैरक बडी गाड़ी। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है भैया, डेली टाइम टेबल का मैनेजमेंट आपको समझना पड़ेगा। देखो टास्क जो होते हैं ना, टास्क जो होते हैं सबकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन हम लोग इतनी मारामारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को चाहिए चैन की नींद। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि दिन में मिनिमम 8 घंटा सोना शुरू कर दो। अगर आप 8 घंटे से कम सो रहे हो ना, तो समस्याएं बहुत ज्यादा आपके साथ में हो सकती हैं। क्योंकि इट वाज वेल एस्टेब्लिश्ड एंड सेड बाय जो नेशनल स्लीप फाउंडेशन है ना, उसने बड़ा क्लियरली मेंशन किया था कि यार जब तक आप ढंग से नहीं सोओगे ना, तब तक आपको लाइफ में है ना कुछ भी अच्छा नहीं मिल सकता। क्योंकि जो भी आप जागते हुए सीखते हो वो आपके परमानेंट मेमोरी में तभी स्टोर होगा जब आप अच्छी से स्लीप लोगे। क्यों? क्योंकि नए जो न्यूरल पाथवेज है ना हमारे मेंटल मेमोरी के, तभी जनरेट होंगे जब हम लोग कंफर्टेबली सो रहे होते हैं। इसलिए डीप स्लीप में सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ में आपको 13 घंटे लगभग मिल जाएंगे, 12-13 घंटे अपने और दूसरी एक्टिविटीज के अंदर, जितनी भी आपकी सोशल एक्टिविटीज है, एकेडमिक एक्टिविटीज हैं। अगर आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिले तो वो लगभग 3 से 4 घंटे का आपको आराम से मिल सकता है। उससे ज्यादा की आपको टेंशन भी नहीं लेनी और उससे ज्यादा आपको रिक्वायर्ड भी नहीं है। फिर भी आपको छाती पीटनी है कि मुझे तो टाइम नहीं मिल रहा और मेरे का नहीं होगा एग्जामिनेशन क्लियर, तो भाई संसार के अंदर फिर आपका कोई नहीं करा सकता। क्योंकि जिसका सिलेक्शन होगा ना, वो वही इंसान होगा जो अभी से मेहनत करते हुए चलेगा। सीधी सी बात, आपको बोल बच्चन लग सकता है बट रियलिटी तो यही है। फिर उसके बाद में अगर आपको फ्री में नोट्स डाउनलोड करने हैं फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन जो भी 2025 में आएगा, तो बैरक बडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। लगभग 47,000 लोग तो बैरक बडी मेन टेलीग्राम के ऊपर है और एनडीए के ऊपर 7,000 लोग होने वाले हैं। तो गाइस ये जो हमारा इंटेंशन था वो ये था कि भाई ज्ञान बांटो योजना नाम की योजना चलाई जाएगी, जिसमें इफेक्टिव और एक कन्फाइंड ज्ञान लोगों को दिया जाएगा कि कैसे आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सके, जो भी हम लोगों ने अपनी मेहनत से सीखा हुआ है। गाइज देखो, मुझे तो सर्टिफिकेट जितनी भी एग्जामिनेशन अथॉरिटीज हैं उन्होंने क्लियरली दे दिया कि हाँ भैया ये लड़का लायक है, ये इंसान लायक है। लेकिन फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्लीज अगर आप लोग चाहते हैं या आपको लगता है कि जो भी मैं आपको सिखाता हूँ वो इफेक्टिव होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा ज्ञान आता रहे, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर देना। क्यों? क्योंकि यूट्यूब को तो तभी समझ में आएगा, एल्गोरिदम को, कि भैया ये इंसान सही से काम कर रहा है। फिर पॉलिटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है? देखो एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर आप रीड करना चाहो तो सब लोग सजेस्ट करते हैं, बहुत अच्छी किताबें एनसीईआरटी बुक्स है ना, बहुत शानदार तरीके से लिखी हुई है 11th एंड 12th क्लास की। लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए भी बहुत सारे लोग बोलेंगे, लेकिन लक्ष्मीकांत के साथ में क्या इशू है कि सिविल सर्विसेज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है, साथ में स्टेट पीसीएस के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है। यानी डिस्क्रिप्टिव कंटेंट बहुत ज्यादा है। 1300-1400 पेजेस में से आपके काम के बस मार पीट के 150-200 पेजेस हैं, लेकिन उसको आप कैसे निकालोगे? अब ये भी दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, सारी किताबें मैंने खुद पढ़ी, क्योंकि पढ़ने का मुझे शौक है। एक ही जगह कंपाइल किया, वो आपको पॉलिटी सेक्शन के जो ये नोट्स हैं यहाँ पे सारा डाटा मिल जाएगा गाइज। फिर टाइप वाइज क्वेश्चन जो आके आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अब ये देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्या चीजें उन क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखनी है ताकि आप इफेक्टिवली स्कोर कर सके। क्योंकि क्वेश्चन वाइज हमें अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और उस स्ट्रेटेजी को अमल में लेके आना पड़ेगा। सबसे बड़ी डायरेक्शन तो ये है कि भैया एक सिंपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं जो कि ऐसे देखने को मिलते हैं आपको। इस बार आया था ये कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें क्या चीज बताई गई थी। अरे भाई आप सिंपल सा याद रखो ना कि पंचायत के बारे में बताया गया था। तो डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड होते हैं, नॉलेज बेस्ड होते हैं। जितना ज्यादा कंटेंट को, नोट्स को, फ्री वाले को रिवाइज करोगे उतना ज्यादा इफेक्टिवली आप पेपर के अंदर नॉलेज अप्लाई कर पाओगे। दूसरी चीज ये है कि फिर आते हैं 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको ऐसा दिया होगा कि भैया इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। 2 स्टेटमेंट में से आपको रिलेशन बताना है कि 19(1)(a) के अंदर आपको क्या दी गई है। देखो अब आपको क्लियरली क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर है ना हमेशा एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करना है आपको रॉन्ग ऑप्शन को, ठीक है, और आपका काम हो जाएगा। तो एलिमिनेट करते ही आपका काम हो जाएगा। एलिमिनेशन एक सही तरीका हो सकता है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन यूजुअली वेरी कॉमन होते हैं, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आपको ध्यान रखना है, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि भैया कभी भी टर्म की फ्लिपिंग ना कर दे कोई। अगर टर्म की फ्लिपिंग हो जाती है ना तो बड़ी दिक्कत आती है, टर्म की फ्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। फिर टाइप 3 जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे केस में आपको याद रखना है कि भैया करेक्ट सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है। देखो ऐसे करके बजट में, ठीक है, हालांकि ये सीडी इसका क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी उनका दिमाग खराब हो जाए, क्या पता ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले। मैंने एक डाला हुआ है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। और यूजुअली ये फैक्चुअली डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। 1-2 क्वेश्चन बहुत रेयर आएगा, लेकिन क्योंकि हम लोगों को समझना है तो देखना पड़ेगा एक बारी। फिर आता है
टाइप 4 इसमें आपको मल्टीपल फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं और सिंपल होता है यूजुअली ये क्वेश्चन, लेकिन दिखने में स्टेटमेंट सिंपल हो सकती है, ठीक है, स्टेटमेंट बहुत ही कम उसमें डाटा दिया होगा। जब छोटा डाटा होता है ना तो स्कोप ऑफ एलिमिनेशन भी बहुत कम हो जाता है। आपको है ना अगर रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट करना हो, मान लीजिए, ठीक है, अब ये तो सही है और उसके बाद में केस लॉज भी सही है, तो ये चारों अगर सही हैं, ठीक है, चारों सही हैं, तो आपको क्लियरली याद रखना है ऐसे केसेस में है ना जहां पे छोटी स्टेटमेंट होती है वहां पे स्कोप ऑफ एलिमिनेशन कम होता है कि भैया आप है ना गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। तो ये यूजुअली हार्ड क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को बचने के लिए ना आप स्किप कर सकते हो, बिल्कुल कोई उसको है ना अपने इज्जत पे लेने की जरूरत नहीं है कि आज एलिमिनेट नहीं किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आता है टाइप 5, इसमें 3 स्टेटमेंट दी होती है, 3 में से आई रिक्वेस्ट यू कि कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट होती है ना उसको एलिमिनेट कर दो, और फिर देखो अगर वहां पे एलिमिनेट कर दिया तो यहां पे भी उनको एलिमिनेट कर दो और आपको सही डाटा मिल जाएगा। यूजुअली ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं बट दिखने में लंबे होते हैं तो हमें डर लगता है, ठीक है। फिर होता है कई बार 4 स्टेटमेंट भी मिल सकती हैं, तो 4 स्टेटमेंट में भी आपको यही चीज करनी है जो 3 स्टेटमेंट में की। जितनी ज्यादा स्टेटमेंट उतना ज्यादा स्कोप ऑफ एलिमिनेशन, जितना ज्यादा स्कोप ऑफ एलिमिनेशन उतने ज्यादा चांसेस आंसर को करेक्ट होने के, क्योंकि अगर आप एक सही ऑप्शन को सही तरीके से एलिमिनेट कर देते हो ना तो क्या पता वहीं पे सही आंसर आ जाए। अब देखो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है ना, गिवन स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। अब देखो ये थोड़ा सा मुश्किल टाइप का क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर आप इसमें एलिमिनेट कर पाओगे तो बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिर आपको आएगा करेक्टली मैच्ड वाला, आर्टिकल नंबर दे देगा और बगल में आपको आर्टिकल के अंदर का कंटेंट दे देगा, या फिर ऐसा कोई कंसेप्ट दे देगा और उसका एक्सप्लेनेशन या एम बता देगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को है ना आपके पास में फैक्चुअल डाटा होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए बोलता हूं बार बार रिवाइज करो, ठीक है। मॉडल लेवल क्वेश्चन होते हैं लेकिन कई बार ये हार्ड भी हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को है ना अगर नहीं समझ में आ रहा तो ओवर अटेम्प्ट के चक्कर में इसको गलत मत कर देना, आगे स्किप करके आगे बढ़ जाओ। टाइप 8 जो क्वेश्चन है सिंपल ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे यूजुअली बहुत डिस्क्रिप्टिव पेपर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है, जितना बड़ा अगर आपको स्टेटमेंट मिल रहा है ना ये उतना ज्यादा आपको डाटा मिल रहा है, जितना ज्यादा डाटा मिल रहा है आपको बस वो एक वर्ड पकड़ना है और आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, इसलिए ये यूजुअली इजी क्वेश्चंस होते हैं। साथ ही साथ में ध्यान दे करके देखो कि एडिशनल डाटा क्या है जो आपने पढ़ा है, कहीं उसके कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है तो भैया उसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। सिंपल ऑप्शन वाले भी आ सकते हैं, जैसे सीधा बोला है कि भाई जो 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हुआ था उसमें ये बताओ कि वो किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था 13 दिसंबर को। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड हमारा प्रियम्बल है। प्रियम्बल जो है वो हमें सोर्स ऑफ अथॉरिटी के बारे में बताता है, बहुत सारी चीजें बताता है। एक तरह का वो प्रीफेस है, प्रीफेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट है कि भैया अंदर क्या लिखा हुआ है वो बताऊंगा मैं, ठीक है। यूजुअली फैक्चुअल होते हैं, नॉलेज बेस्ड होते हैं, लेकिन ईजी होते हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, 1 वर्ड टाइप के। दूसरा फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भैया आप ये बताओ कि इनकरेक्ट इनमें से क्या है। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होती है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा जो करेक्ट वाली है वहां पे उसको एलिमिनेट कर दो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे एक डब्बा बनाओ। क्यों? क्योंकि हमें इनकरेक्ट पूछा गया, हम करेक्ट मार्क करके आएंगे, ये हमारे लिए गलत हो सकता है, हमारा अटेम्प्ट वेस्ट करा सकता है, हमें ये गलती नहीं करनी है, फिर आगे बढ़ जाना है, ठीक है। फिर आपके मन में डाउट आ सकता है कि भैया इतना तो बताया, लेकिन क्या सच में कोचिंग जरूरी है? भाई बिल्कुल नहीं है। मैंने हमेशा से बोलता आ रहा हूं, मैंने खुद जितने भी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं सिर्फ सेल्फ स्टडी से किए हैं। मेरे दोस्त जो या मेरे सीनियर थे उन्होंने थोड़ा बहुत बता दिया था कि भाई ऐसे कर ले, मैंने करके देखा, समझ में आई चीजें, हो गया मेरा एग्जाम क्वालिफाई। आपका भी हो सकता है, घर पे बैठ के हो सकता है, कोई महंगी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन मन में डाउट आएगा कि भाई फिर आप क्यों कोचिंग दे रहे हो? ठीक है, मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भाई ये काम मैं ना प्रोफेशनली पिछले 6.5 साल से कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हुआ, अच्छे स्टूडेंट भी है, लेकिन डिफेंस में ना थोड़ा प्राइवेसी का मामला होता है, तो यूजुअली मैं उनका नाम और सारा कुछ चीज़ें शेयर करने से बचता हूँ, क्योंकि ज्वाइन वॉइन कर गया है, अभी कमीशन हो चुके हैं या अंडर ट्रेनिंग है, तो थोड़ा प्राइवेसी का मामला रहता है। फिर भी आप अगर मेरे से सीखना चाहते हैं तो भैया ऑफलाइन वाला तो चल ही रहा है, ऑनलाइन वाला भी, ऑनलाइन वाले में ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन वाले में क्या होता है कि आपको इफेक्टिव तरीके से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे कवर कराई जाती हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है। barracksbuddy.com से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो, लेकिन घर बैठकर भी हो सकता है। लेकिन उसमें यह है कि भाई यहाँ पे हम लोगों ने अपनी गलतियों से जो सीखा वो आपको सिखाएंगे, यहाँ पे आपको खुद करना पड़ेगा, खुद को खुद बूस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, जो नोट्स मैंने आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखे हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ठीक है। अब कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है? सीधा हमेशा
आपको याद रखना है कि कभी भी बेसिक्स को आप लोगों को स्किप नहीं करना है। जितने बेसिक तरीके से आप चीजें कर लेंगे तब तक आपको मतलब चीजें समझ में नहीं आएंगी यहाँ पे, ठीक है। डाटा रटने से पॉलिटी नहीं होगी, अगर आपको उसको समझ के करोगे ना कि इस आर्टिकल का मतलब क्या है, जब तक आप नहीं समझोगे तब तक नहीं होने वाला काम। दूसरी चीज है ना, अगर मगिंग अप करोगे, ब्लाइंड रट्टा मारना शुरू कर दोगे आर्टिकल्स का, तो भी नहीं होगा, क्योंकि 20 जीबी के अंदर अगर आपकी मेमोरी है, 20 जीबी में 18 जीबी में पॉलिटी भर लोगे तो भाई दूसरे जो सब्जेक्ट है वो कहाँ पे ऐड करोगे, है ना। फिर आता है अगर आप पीवाईक्यूज को स्किप कर दोगे तो भी दिक्कत होगी, पीवाईक्यूज को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। फिर सोर्स की ओवरलोडिंग नहीं करनी। सोर्स ओवरलोडिंग क्या है कि बहुत सारे किताबें ली और छाती पे उसको लपेटना शुरू कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी ये भी। फिर क्या है भाई, करंट अफेयर्स को अगर आप नेग्लेक्ट कर देते हो, कोई चीज न्यूज के अंदर है उसको नेग्लेक्ट कर देते हो, प्रेसिडेंट साहब का कोई जॉइंट सिटिंग कराई अगर वो नेग्लेक्ट कर दी, तो ऐसे इनको भी ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। ये सारी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अंत में ये बोलूंगा कि भाई आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता रहेगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर जल्दी जल्दी और ज्यादा, ठीक है। मैं आपको फ्री में नोट्स दे दूंगा, मेरी साइड से क्या मदद कर रहा हूं वो बता देता हूं। फ्री में नोट्स मैंने दे दी है और भी आ जाएंगे, वैल्यू एडिशन आता रहेगा। उसके अलावा आपको रिवीजन बेस्ड मैराथन भी मिल जाएगी, ठीक है। रिवीजन बेस्ड मैराथन भी मिल जाएगी। कहां पे मिलेगी वो YouTube के ऊपर एग्जाम से पहले मैं करा दूंगा, जैसे पिछली बार कराया था। फ्री वाली सीरीज की बता रहा हूं, विद मैंने आपको सोर्सेज बताया है कि फ्री सीरीज से है ना 67 क्वेश्चन लाइन बाय लाइन देखने को मिले। पेड की मैं बात नहीं करता, वो मेरा छाती पीटना नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने तो वही कराया ना जिस चीज के पैसे ले रखे हैं, तो मैंने क्या एहसान किया है ना। लेकिन फ्री वाली सीरीज का बता रहा हूं ताकि आपका विश्वास टिके, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी और इस एग्जाम को बहुत ईज के साथ में क्वालिफाई किया जा सकता है अगर आपका इरादा एक होगा और नेक होगा। गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।